राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र क्रिया। बिल्कुल, आज इस चैनल पे आपसे बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार लंबे अरसे से बीमार चल रहा है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का किया कराया या कोई ऐसा प्रयोग किया गया जिसे तंत्र प्रयोग कहते हैं, आपके ऊपर लगातार परेशानियां चलती आ रही हैं, आप बीमारी से उठ नहीं पा रहे हैं, किसी भी काम में जाते हो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। अब मान लीजिए किसी से शमशान में बैठ करके आपके लिए मुंह ही क्यों ना किया हो, तो आज ये एक खास नारियल और ये एक खास क्रिया जो आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके शत्रुओं से आपको सुरक्षित रखने वाली है। जी हाँ मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसके माध्यम से आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। वैसे आप देख रहे हैं आज कंपटीशन का युग है, हर व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है और हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले को हम किसी न किसी तरीके से पछाड़ दें, और चाहे वो ईर्ष्यावश हो, जलनवश हो या उसकी कुछ भी भावनाएं रही हो। तो अगर आप इस एक नारियल से उस व्यक्ति का जो भी उसके द्वारा किया कराया गया है उसे आप पूरी तरीके से वापस कर सकते हैं। इसको करने का जो सबसे सुरक्षित और खास दिन है वो अमावस्या का दिन है। जिस दिन अमावस्या पड़ती है उस दिन आपको ये प्रयोग करना है। कैसे करना है? सूर्यास्त से ठीक 1 घंटे पहले आपको एक ये सूखा नारियल खरीद कर लाना है। इसको अच्छे से साफ जल से धो लीजिए और स्नान कराने के बाद एक अच्छे से कपड़े से, चाहे कॉटन का कपड़ा हो जैसा भी हो, उससे इसको अच्छे से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद इसमें कुछ सामग्री भी आपको मिलानी है। अब क्या क्या सामग्री है? तो एक कागज पेन लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए। और साथ ही बात ये आती है कि इसको हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो मैं इस नारियल को पहले तो तोड़ के या काट के अलग कर ले रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। ऐसे एक बार चाकू से इसको काट लेते हैं तो उससे ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि इसे कैसे करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि इस नारियल का प्रयोग आपको कैसे करना है। आपको उस दिन 2 चम्मच या 1 मुट्ठी मान लीजिए चावल लेने, छोटी सी मुट्ठी, और साथ ही साथ 1 छोटी मुट्ठी आपको काले तिल लेने हैं। इसी के साथ साथ 1 छोटी मुट्ठी आपको बूरा लेना है। इतनी सारी सामग्री, सभी सामग्रियों को लेने के उपरांत आपको क्या करना है, उस सामग्री को लेकर के इस नारियल के अंदर आपको रख लेना है। देखिए अपना नारियल तैयार हो गया है और नारियल टूट चुका है, कट गया है। तो अब इसे अलग कर लीजिए। अब इस नारियल को क्या करना है, जो सामग्री मैंने अभी अभी आपको अवगत कराई, उस सभी सामग्री को इसके अंदर आप भर लीजिए। ठीक है, ये याद रखिए दोनों ही में ही बराबर मात्रा में भरेंगे। इसके बाद इस नारियल को इस प्रकार से पुनः ठीक से इसको बंद कर लीजिए। अच्छा, फिर से ये तैयार हो गया नारियल। अब इस नारियल को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से, अब मान लीजिए कोई लंबे अरसे से बीमार चल रहा है, किसी के ऊपर कोई किया कराया गया है, मान लीजिए बुद्धि बंधन भी हो रखा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से इस नारियल को 8 बार ऐसे करके वार लेंगे। कैसे करेंगे? उल्टा वारेंगे। उल्टा कैसे करते हैं? जब हम सीधा हाथ अपने सीधे कान के पीछे से लेकर के आते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा को ही उल्टा बोलते हैं। उल्टा वार लीजिए और उल्टा वारने के बाद एक मंत्र का आपको जाप भी करना है। तो ऊपर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसी ही मंत्र का आपको जाप करना है। अब मंत्र जाप करने के उपरांत क्या करना है? मंत्र जाप करने के उपरांत आपको अपने घर से, अपने व्यापारिक स्थल से, और आप जहां पे भी हो, चाहे इंडिया हो, विदेश हो, जहां पे भी हो, आप इसे कहीं भी से भी कर सकते हैं। इसे ले जाइए बाहर, और बाहर ले जाने के बाद अपने घर में वापस अब नहीं लौटेंगे। अब सीधे जाकर के इसे आप एक ऐसी दिशा में निकल जाइए जिसे दक्षिण कहते हैं। दक्षिण में जाके जहां आपको पौधा या पेड़ मिले, ठीक है, वहां जाकर के, थोड़ा सुनसान इलाका होना चाहिए, अगर पीपल का पेड़ मिल जाए तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वहां जा करके इसे पुनः तोड़ करके एक भाग, कौन सा, दाहिने वाला, हमें सामने पेड़ के पास रख देना है। उसके बाद ठीक वहीं पर खड़े हुए उसी मुद्रा में उल्टा मुड़ना है। यानी कि अगर आप उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ आप देख रहे थे तो आपको उत्तर में रोटेट हो जाना है। ठीक है, मतलब अपने फेस से जस्ट अपोजिट। इसके बाद वहां पर जो आपको सामने
पेड़ दिखे, पहला पेड़ तो हमें पीपल का दिखा, लेकिन जो सामने दूसरा पेड़ हमें दिखे, हमें उस पे आधा टुकड़ा ये दूसरा वाला बचा हुआ सामग्री से भरा हुआ टुकड़ा रख देना है। वहीं प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमारे ऊपर, हे मातेश्वरी हमारे ऊपर जो भी क्रिया कराया, जो भी ऊपरी प्रभाव, ऊपरी चक्कर, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो भी कुछ था वो यहीं के यहीं रह जाए, समाप्त हो जाए और हम इन सब परेशानियों से हमें निजात मिले। ऐसा प्रार्थना करके, ऐसा बोल करके और प्रभु को प्रणाम करके, अपने इष्ट देव को प्रणाम करके ये सामग्री वहीं पर छोड़ानी है, ये नारियल आपको छोड़ाना है और अपने घर आकर के पुनः आपको स्नान करना है। स्नान के समय 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा गोरोचन डाल करके तब स्नान करेंगे। अब अगर ये सामग्री नहीं मिल रही है तो 1 टुकड़ा फिटकरी का डाल के भी स्नान किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा अगर किसी भी कारण से पीछे पीछे आई या आपको परेशान करने का काम मान लीजिए उसने किया, तो उसके माध्यम से वो सदा सदा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। तो ये मित्रों मैंने आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, एक क्रिया बताई, तंत्र क्रिया, जिसको कर लेने मात्र से आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों से, परेशानियों से, दुविधाओं से पार हो जाएंगे। तो इस प्रयोग को करिए जरूर और नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपको इसका बेनिफिट मिला हो और जैसा बेनिफिट मिला हो जरूर लिखिए। और भी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। राधे राधे।